नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस इन दिनों आपने बहुत सारे न्यूज़ ऐसे सुने होंगे कि जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस अभी के टाइम थोड़ा बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप को अवॉइड कर रहे हैं। रीज़न भी साफ है, अवॉइड करना बनता है बिकॉज कोई इंडेक्स अगर 6 महीना में 30%, 40%, 50% भागता है तो उस इंडेक्स के काबिल स्टॉक ना 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी होते हैं उसी इंटरवल पे। और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो भी के टाइम जो लार्ज कैप कंपनी है ना उसको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और मेरा भी ऐसा मानना है कि आने वाले कल में अगर हम लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार में तेज़ी आएगी तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स लेवल में तेज़ी आना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2 साल पहले निफ्टी के भाव की बात की जाए 18,500 के लेवल पे था और आज की बात की जाए तो 19,700 के लेवल पे है। तो ऑफकोर्स निफ्टी के भाव में गैस उतना अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो हमें समझना है कि लार्ज कैप में कौन कौन सी कंपनी है जो आने वाले कल में बहुत ऐसे एनालिस्ट का फेवरेट दिवाली पिक हो सकती है, जिनके पीछे सिर्फ और सिर्फ अर्निंग जिम्मेदार हो। बिकॉज अर्निंग के बिना लाइफ में आप बिगेस्ट मात खा सकते हैं। अगर आपके स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म नहीं किए तो फटाफट डिस्कस करेंगे और 3 स्टॉक जो मुझे लगता है कि अभी भी एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ऑफकोर्स कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है लार्ज कैप को बिलोंग करता है। मार्केट कैप की बात की जाए 50,000 करोड़ से ऊपर कंपनी है आपके सामने नाम है पीए इंडस्ट्री, जिसने गए लॉन्ग टर्म में निवेशक को बहुत ही अच्छे पैसे बनाए और पिछले कुछ समय से डिस्पाइट ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए केमिकल्स बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस कंपनी में एग्रोकेमिकल स्पेस का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी ना एपीआई में भी प्रवेश कर चुकी है। जो लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी एक बहुत ही हद तक अच्छा कारगर साबित हो सकती है। बात वाइट डे की ऑफकोर्स गैस जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो ये कंपनी उतना नहीं भागी है। ऑल दो अपने बॉटम से कंपनी रिकवर तो हुई है, लेकिन यस 1 साल की बात की जाए, 8 महीना की बात की जाए, 9 महीना की बात की जाए उसमें कैसे परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हो। दोस्तों 5 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए बहुत ही हसीन है। 5 ईयर्स में कैसे कोई कंपनी अगर आपको 1 लाख को 4,48,000 के आसपास कन्वर्ट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे ना ये कंपनी कैसे उस पर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड लाइन दोस्तों बहुत ही हद तक सपोर्ट जोन है। अगर इसको टूटता है तो ऑफकोर्स कैसे नेक्स्ट जो होगा सपोर्ट इस लेवल पे होगा। लेकिन यस अगर ये कंपनी सर्वाइव करती है तो ऑफकोर्स जो मेरा अनुमान है दोस्तों कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। सब दोस्तों अनुमान में निर्भर होते हैं। तो कंपनी का एक बहुत ही अच्छी जो सॉलिड ट्रेंड लाइन है ना उसको अभी के टाइम सक्सेसफुली हिट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर ये इस पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करती है तो अच्छी खासी रैली आने वाले दिनों में मिल सकती है। बात कंपनी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू की आपके सामने प्रूव है कि कैसे कोई कंपनी अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया जाए तो बड़े पैसे बनते हैं। 2 लाख% से ऊपर का पैसे बनाना ना मामूली बात नहीं होती। और इस कंपनी में पिछले 10 साल से एक दशक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हुई और जिसका अनुमान लोगों को तब समझ में आया जब कंपनी की एक्सपेंशन हुई और कंपनी के मार्जिन के संग कंपनी के परफॉर्मेंस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत हुए। कंपनी अच्छी है, पिछले कुछ समय से कैसे बहुत ही क्वाइट गुड सेट ऑफ नंबर्स कंपनी पेश कर रही है। तो 52,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 4,000 का स्टॉक है, हमें 15% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहे हैं, 38 के आसपास पी है। रही बात कंपनी के आरओसी और आरओई ये भी क्वाइट इनलाइन है। इसके बारे में गैस मुझे पसंद है बात करना कि कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी का पिछले कुछ समय से अगर परफॉर्मेंस देखें ना बहुत ही हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी गैस बहुत ही हद तक स्टेबल है। अब कोई कंपनी 20% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रखती है तो ऑफकोर्स गैस उनके प्रोडक्ट्स में ना एक क्वालिटी ऑफकोर्स होगी। और ऑफकोर्स टॉप लाइन के संग इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़े हैं और इसीलिए इस कंपनी 5 साल में 400% के आसपास पैसे बना के दी है आसपास। कंपनी भी डेट का कोई बर्डन नहीं है। कंपनी के पास एडुकेट जो नंबर्स ऑफ रिजर्व्स है वो हमें देखने को मिल रहा है 7,000 करोड़। बोरोइंग्स की बात की जाए ऑलमोस्ट वही 46 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स दिखाई देती है। प्रमोटर होल्डिंग भी क्वाइट इंटैक्ट है, 46% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर के पास है। और एफआईआईस दोस्तों यहाँ पे अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाए हैं, डीएस ने थोड़ा सा ट्रिम किया, लेकिन यस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो भी ट्रिम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और जिस सपोर्ट में अभी के टाइम मिल रही है मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत करेक्शन से पेन नहीं होता है तो यहाँ पे गैस इस लेवल पे आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रोकेमिकल स्पेस में इस कंपनी को बाई किया जा सकता है। कंपनी की बात की जाए ये भी गैस कुछ महंगा स्टॉक है, लेकिन सस्ता महंगा डिपेंड ये नहीं करता कि प्राइस क्या है, डिपेंड ये करता है कि वैल्यूएशन क्या है। रेवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन कमांड करता है बट कंपनी काफ़ी टॉप क्लास है। 1 साल से बाजार में रिकवरी हुई, कंपनी भागी ही नहीं। और आपको अच्छा से पता है कि कंजम्पशन में थोड़ी बहुत स्लो डाउन
हमने देखी है, लेकिन यस ड्यू टू लो इन्फ्लेशन इंडियन मार्केट में बहुत सारी ऐसे रिटेल सेगमेंट की कंपनी है और खासकर एफएमसीजी, उनके वॉल्यूम्स बढ़े हैं, उनके सेल्स बढ़े हैं। अब एफएमसीजी का सेल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स डीमार्ट को ये फ़ायदा होगा, बिकॉज अपने रिटेल सेगमेंट में ना ये तो गैस उन्हीं का माल ही बेचती है। स्टॉक फटाफट में कैसे मैंने कवर भी किया और बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है ये कंपनी उस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। मैंने कैसे पीए का ट्रेंड लाइन दिखाया कि कैसे उस पर कंपनी अभी के टाइम सपोर्ट ले सकती है। टूटता है तो नीचे गिरावट होगी, लेकिन टूटता नहीं है, बाउंस पे कर जाता है, तो अच्छा खासा सेंटिमेंट रिवॉर्ड हो सकता है। तो कंपनी का इस पिछले कुछ समय से 1 2 3 4 ये चौथा बार है जहाँ पे इसको सपोर्ट के रूप में ग्रैब करने की कोशिश आप चाहें तो कर सकते हैं। रही बात फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, कंपनी काफ़ी दिलचस्प दिखाई पड़ती है। बात कंपनी की साइज़ की, तब कॉस्ट 2,36,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल में पैसे नहीं बने तो कंपनी को ख़राब समझने लगे। जिनको क्वालिटी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है उनको अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी, लो फ्लोट वाला शेयर और अच्छे प्रोमोटर वाली कंपनी, स्मार्ट प्रोमोटर वाली कंपनी, जिनका विजन आने वाले 10 साल 15 साल में पूरे इंडिया में अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसको अगर आप शक की निगाह से देखेंगे तो सही नहीं है। रही बात लाइफ टाइम हाई से, काफ़ी डिस्काउंट में है और एक समय तो कैसे इनका प्राइस टू अर्निंग 150 के आसपास था, जो 100 के नीचे, स्टिल एक्सपेंसिव है, बट कंपनी की आरओई और जो आरओसी है क्वाइट अच्छे हैं। लिस्ट की बात की जाए तो पलरा की बात की जाए फटाक से चेंज हो जाता है दोस्तों, इसलिए कैसे एनालिस्ट पे ब्लाइंडली बिलीव मत करिएगा। डिक्सन में आपने देखा ना कि क्या खेल हो गया, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने देखा होगा कि एक महीना में एनालिस्ट की कमेंट्री काफ़ी चेंज हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। कंपनी को अगर फिर से रेटिंग मिलती है, फिर से अपग्रेडेशन मिलती है, जैसे बजाज फाइनेंस में हुआ, क्या हुआ, बड़ा कांड हुआ। सीएलएसए की बात की जाए 5500 के आसपास टारगेट दिए थे, बिलो 6000। और एक ब्रोकर की बात की जाए, नए नए हैं, जिन्होंने 4800 के आसपास टारगेट दिया था एक साल में। आज कंपनी 8000 के आसपास है, जिधर पे गाइस जब कंपनी सॉलिड रीरेट होगी तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी की जो शेयर प्राइस में तेज़ी होगी, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफकोर्स कंपनी लो मार्जिन के बिजनेस में काम करती है, लेकिन कंपनी अच्छी है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से एफएमसीजी के तो बहुत ही हद तक इनके स्टोर्स में उस सेल्स की संख्या वो बढ़ सकती है। कंपनी को बगैर कोई बड़ा कर्जा भी नहीं है और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब जो कंपनी पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं करती है तो एक स्वाभाविक नेचर की बात होती है, हमें उस कंपनी को ट्रैक करने का मन करता है जो कि अभी टाइम पैसे बना रही है, बट गारंटी नहीं है कि जो अभी टाइम पैसे बना रही है वो 2 साल के बाद ही बनाए, और जो अभी नहीं बना रही है वो पैसे नहीं बनाए। ये तो कैसे बाजार का ना स्मार्ट मनी का मूव होता है, जहाँ पे आपको रोका जाए, आपको भ्रमित किया जाए। तो 8% के आसपास एफ की होल्डिंग है, डीएसपी 7% के आसपास होल्ड करते हैं, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 9.5% के आसपास है। तीसरी कंपनी की बात की जाए, ये भी दोस्तों एफएमसीजी को बिलोंग करती है और जब ये 700 के लेवल पे थी, मैंने कहा उस समय मुझे एकदम अच्छे से याद है, आज से 3-4 महीना पहले, 5 महीना पहले एकदम वीडियो बना के इनकरेज किया था कि इस कंपनी में कभी भी वॉल्यूम एक्सपेंशन हो सकता है और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो सकता है। उस लेवल से गैस कंपनी 28-30% चढ़ चुकी है। ये मैं देखने को मिल रहा है पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो कंपनी वही 28% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। कंपनी का इस पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म करती है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए 281% के आसपास, और कंपनी की बात की जाए 2021 में वही भाव था, लेकिन यस चूँकि कंपनी बहुत भागी थी तो साइडवेज पैटर्न में चली गई और एग्जैक्टली डीमार्ट में भी वही देखने को मिल रहा है। तो पास्ट एक्सपीरियंस से गैस हमने ये समझा है कि जो कंपनी बहुत ही हद तक भागती है, भले उसमें करेक्शन ना हो, लेकिन यस कॉन्स्टलेशन होता है तो फ्रॉथ निकलता है। और ऑफकोर्स गैस जब ये कंपनी भागना शुरू की थी 700 के लेवल से, तब से गैस मैंने स्ट्रांगली इस कंपनी को ऐसे दिवाली पिक आप सब तक कन्वे किया है। ठीक है, इस कंपनी में एमओएस नहीं है, डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं, लेकिन जो ब्रेकआउट लवर है, जो ब्रेकआउट खेलना पसंद करते हैं, बहुत लोग ऐसा मानना है कि उस कंपनी को तभी बाई करना चाहिए जब उसमें ब्रेकआउट हो, जहाँ पे आपका टाइम बचता है, आप रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, बट एमओएस नहीं मिलता है। भले ही इस कंपनी में एमओएस ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग रैली कंपनी कर सकती है, बिकॉज निफ्टी 50 में आने के बाद ये कंपनी उतना नहीं भागी थी। स्टॉक का नाम अगर आप ठीक से देखें, और जो लोग सही गेस कर रहे होंगे, टाटा कंज्यूमर, मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। टाटा कंज्यूमर भी कैसे एक स्पेशल केस है। आपने देखा कि टाटा बहुत ही हद तक अपने एफएमसीजी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज इनको तो गैस पूरा मार्केट का एक्सेस चाहिए। एक समय दोस्तों टाटा कंज्यूमर टाटा ग्लोबल बेवरेज के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद बहुत सारे एक्विजिशन, स्टारबक एंड ऑल, टाटा ग्रुप ने उसको बहुत ही बखूबी से निभाया। और पिछले कुछ समय से डिस्पाइट कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज का मार्जिन ख़राब हो रहा था, और एचयूएल ने तो कैसे पहले हल्ला बोल दिया था कैसा हो रहा है। बट दोस्तों बीच में मैंने एचयूएल की कुछ कमेंट्री देखी, जहाँ पे उनके टॉप क्लास मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो सकते हैं। तो सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन से कैसे इन सब कंपनी को बहुत ही हद तक फ़ायदा होगा। और जो कंपनी एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है उसको ही फोकस करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके पिछले 3 साल से प्राइस करेक्शन तो हुआ, टाइम करेक्शन भी हुआ, बट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन ये हिट नहीं हुए, ऑफकोर्स उल्टा बढ़े।
तो इन सब कंपनी को फोकस करें। इस कंपनी में भले ही एमओएस ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे मुझे लगता है कि इस लेवल से आने वाले फॉरवर्ड 1-1.5 सालों में कंपनी 1200 से लेकर 1300 के आसपास हो सकती है। और जिनको 700 में खरीदने का मौका मिला, इनके तो पैसे का डबल हो जाना चाहिए एज़ पर मेरी कैलकुलेशन, जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। रेस्ट ऑफ मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो सही समझेगा वही करेगा। तीनों में से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च करें, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।